हेलो एवरीवन, आई एम सुहेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं जो है कि 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि सॉल्व करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप जब आपका एग्ज़ाम होगा आप ये चीज़ खुद से ऑब्जर्व कर लेना कि जो आपका प्रीवियस 3 ईयर का जो 4 ईयर का जो क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जो होगा वो आपके 3-4 साल के पेपर जो पीछे आप दे चुके हैं उनसे आया होगा। तो उसी के रिलेटेड मैं 2021 का जो मैथ का है वो सॉल्यूशन कर रहा था और कल मैंने क्वेश्चन नंबर 23 तक का जो सॉल्यूशन करके आपको वीडियो बना के डाल चुका हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 4,7 इज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इक्वेशन आपको कह रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बताया था कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जैसे हम इसका एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये किसी भी क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है। और कह रहा है, और मैंने बताया था कि जितना डिग्री होता है उसका उतना जीरोज होता है। तो अगर 2 डिग्री है तो जीरो भी 2, और वो 2 जीरो जो है वो गिवन है। जो जीरोज दिया हुआ है, जीरोस आपको गिवन है 4,7। देखिए जीरोस या रूट का मतलब क्या होता है? जीरोस और रूट का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है अगर आप इसको किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली इक्वेशन में अगर पुट करिएगा तो आपको फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो जीरो होगा। जीरोस का मतलब या रूट का मतलब यही होता है। जैसे 4,7, इससे अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसमें जब आप 4 और 7 को पुट करिएगा तो उसमें जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा, वही जीरो का मतलब होता है। अब देखिए सबसे पहले जब आपके सामने जीरो है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके हेल्प से एक पोलिनोमियल बनाना पड़ेगा। फिर पूछ रहा है कि आप कितना बना सकते हो। ठीक है, तो हम मानते हैं, अगर इसको अल्फा मानते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 4, अगर हम इसको बीटा मानते हैं, बीटा इज इक्वल टू 7, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला मैंने कल बताया था। आप उसको उसको बनाने से पहले आपको 2 चीज़ निकालना पड़ेगा, एक अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और दूसरा जो है वो अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का वैल्यू 7 है, तो 7 + 4 11। अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का वैल्यू 7 है, तो 7 4 जा 28। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मैंने क्यों निकाला? क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला है जो कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई भी जीरोस दिया है उससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, x² वाले टर्म को आप वैसे लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 11 है तो 11 लिख दोगे, ये x वैसे ही रहेगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 28। ठीक है, आपको एक इक्वेशन आ गया, पर ऑप्शन में आपको जो है वो 2 है, 3 है, 4 है, इनफाइनाइट है। तो देखिए होता क्या, रूल क्या है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया जिसका जीरोज है 4,7। अगर आप इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर से अगर तीनों को इंटू करा दो तो वो उसका भी जो जीरो होगा वो यही होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 11 2 जा 22x। फिर अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 5, इसका भी वही होगा, इसका भी जीरो निकालिएगा तो 4,7 ही आएगा। या अगर आप इसको 2 से नहीं करके अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3x² माइनस 11 3 जा 33x प्लस इसको 28 को 3 से करिएगा, 8 से जा 24, फिर 3 जो 6 7 8 84। अगर इसका भी आप फैक्टर करिएगा तो इसका भी जो जीरो आएगा 4,0। मतलब आपको इससे समझ में ही आया कि अगर कोई इक्वेशन आपको आ गया है आपके सामने क्वाड्रेटिक, उसको अगर सेम नंबर से आप इंटू कराते जा रहे हो, जितना भी नंबर आए, फाइनली उसका जो क्वाड्रेटिक जीरोज आएगा वो यही आएगा। तो इसमें जो आंसर होगा 24 में डी होगा इनफाइनाइट। मतलब 2 नहीं, 2 से ज़्यादा होगा, 3 से भी ज़्यादा होगा, 4 से भी ज़्यादा होगा, कितना होगा तो आप निकालते जाइए, इंटू करते चल जाइए, आप जहाँ तक आप चलते जाइएगा आंसर आता रहेगा। तो इसका जो वैल्यू होगा 24 का डी होगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज ए रूट। ठीक है, इक्वेशन में आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो मैं लिखूंगा। पहला ऑप्शन है x² माइनस 4x माइनस 21। देखिए मैंने अभी रूट और जीरो के बारे में बताया था कि ऐसा नंबर जिसको अगर आप किसी इक्वेशन में पुट करते हो और आपका रिजल्ट अगर जीरो आ जाता है तो उसको रूट बोलते हैं या जीरोज बोलते हैं। तो देखिए इसमें हम 2 रख के चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 21। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 जा 8 माइनस 21
फाइनली आप इसको जोड़ करके देख लीजिएगा, ये 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 से 8 कट गया, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। सी नंबर जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यहाँ भी अगर हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1, ये भी 4 से 4 कट गया पर ये भी 0 के बराबर नहीं आया। तो मेरा लास्ट जो बच रहा है वो है 2x स्क्वायर। मेरा जो लास्ट टर्म बच रहा है वो है मेरा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अगर हम यहाँ रख के चेक करते हैं, देखिए हर जगह 2 रखना है क्योंकि पूछा ही है कि क्या 2 इसका रूट होगा। तो यहाँ x जगह पे रखते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6। 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 2 जा 14 प्लस 6, 4 2 जा 8 माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8, 8 से 8 कट गया, आपको रिजल्ट आ गया 0। मतलब 2 जो है वो किसका रूट है, इस इक्वेशन का। मतलब 25 का जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 26 में कह रहा है इफ द ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का, 2 इक्वेशन आप कोई भी इक्वेशन मान सकते हो। इक्वेशन दिया नहीं है, पहले इक्वेशन में मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने 2 लीनियर इक्वेशन बोला है, मैंने दोनों अपने मन से लिख दिया। कह रहा है कि इसका जो ग्राफ है वो क्या है, इंटरसेक्ट लाइन है। मैंने बताया था इंटरसेक्ट का मतलब अगर ये 2 ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है तो देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो, दोनों जो कट कर रहा है वो कितने पॉइंट पे कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे, एक जगह पे कट रहा है। तो देखिए जितना जगह पे कटता है उतना ही उसका वैल्यू होता है। मैंने बताया था पैरेलल, अगर पैरेलल में मैंने लिखा था नो सोल्यूशन, मतलब वो कहीं एक दूसरे को कट नहीं करता है तो उसका सोल्यूशन ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैंने बताया था इनफाइनाइट, जब ये दोनों एक पे हो, कोइंसाइड, कल के क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पे कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है तो देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन मैंने अभी बता दिया कि जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा तो एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा 26 का। अब हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में कह रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज माइनस डी। कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस AP का दिया है -2 एंड nth टर्म इज an। ठीक है, nth टर्म का मतलब होता है tn बोल सकते हो या आप l बोल सकते हो, लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, इसका वैल्यू दिया है an। आपसे लास्ट पूछ रहा है a17 माइनस a13 का वैल्यू क्या होगा। a17 माइनस a13 का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि a17 में फॉर्मूला बैठाइए a प्लस n माइनस 1d, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 17, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 1d, माइनस के बाद ब्रैकेट a प्लस, माइनस के बाद कभी भी कोई भी काम जो है वो ब्रैकेट में किया जाता है, तो a प्लस यहाँ इन जगह पे हम क्या रखेंगे 13 माइनस 1d। ठीक है, a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 16d माइनस a माइनस प्लस माइनस 13 में से 1 जाएगा तो 12d। अब आगे देखिए क्या होगा, यहाँ a से a कट जाएगा और 16d में से 12d माइनस करेंगे तो मेरा क्या होगा 16 माइनस 12 तो ये हो जाएगा 4d। ठीक है, और आप क्या करोगे यहाँ पे 4 इंटू डी का वैल्यू, तो देखिए d का वैल्यू यहाँ दिया है -2, तो 4 इंटू -2 माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, तो आपको 27 का जो आंसर है वो डी होगा। ठीक है, यहाँ मैं बता दूं कि मैंने ये जो साइन चेंज किया है माइनस, आप हमेशा याद रखिए कि माइनस के बाद ब्रैकेट लगता है, तो माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, फिर उसके बाद साइन चेंज किया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ए से कट गया, 16 में से 12 गया 4, 4d और d के वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था -2, 4 इंटू -2 -8। ठीक है, हम देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे। देखिए 28 में कह रहा है कि इफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन है मैं वो यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन है आपको bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन है। कह रहा है कि हैज़ इक्वल रूट, इक्वल रूट आपको बोला हुआ है, आपको c का वैल्यू निकालना है, ये भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है।
देखिए इक्वल रूट कब होता है, इक्वल रूट आपको याद होगा कि जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है तब वो क्या होता है, इक्वल रूट होता है। तो आप यहाँ लिखिएगा फॉर इक्वल रूट, इक्वल रूट कब होता है, तो इक्वल रूट होता है जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की जगह पे क्या होगा, बी जो होता है x के आगे जो टर्म है उसको b बोलते हैं, x के आगे a है तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है जो x स्क्वायर के आगे रहे, तो x स्क्वायर के आगे क्या है मेरा b है। c जो होता है वो कांस्टेंट, तो यहाँ c तो c ही रहेगा इज इक्वल टू 0। a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4bc को हम उधर भेजेंगे तो प्लस 4bc। अब क्या करें, हमको c का वैल्यू निकालना है, जब हम यहाँ से c निकालेंगे तो a स्क्वायर ये ऊपर रहेगा और जो c के साथ टर्म है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो a स्क्वायर बाई 4b जो होगा वो आपका आंसर होगा। मतलब कि 28 का जो आंसर होगा वो होगा आपको a स्क्वायर बाई 4b, 28 का आंसर b होगा। आगे देखते हैं, अब हम 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द 12 टर्म ऑफ AP इज, ठीक है, AP जो दिया है आपको दिया है 5, 8, 11, 14 डॉट 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 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट। आपसे पूछ रहा है एक नंबर जो है जो 5 से स्टार्ट हुआ है, 5 के बाद 8 गया, 8 के बाद 11 गया, 11 के बाद 14 गया, ऐसे जाते जाते 12th पोजीशन पे 12वें पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा। मतलब कि मेरा n का वैल्यू यहाँ पे 12 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि 12th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, मतलब आखिरी टर्म पूछ रहा है। तो a का वैल्यू है 5, d कैसे निकालते हैं, d के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो 8 माइनस 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3। आपसे लास्ट टर्म मतलब 14 पोजीशन पे कौन होगा, तो लास्ट टर्म पूछ रहा है tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। आपको a का वैल्यू है 5, n का वैल्यू है 12 माइनस 1, d का वैल्यू है 3। 5 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 इंटू 3। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं कि 5 में 11 ऐड करते हैं फिर 3 इंटू, गलत है। बोर्ड मास का रूल, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड। 5 इंटू 11 3 जा 33, 33 में 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 38। मतलब 29 का जो आंसर होगा वो होगा बी। अब उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस इज, आपको वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है, बोला है कि वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। मैं आपको एक साथ बता दूं कि वाई एक्सिस अगर आपसे पूछता है या अगर आपसे एक्स एक्सिस पूछता है या अगर आपसे ओरिजिन पूछता है, अगर ठीक इन तीनों में कोई बोल दे। देखिए ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो ओरिजिन पॉइंट पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0, मतलब एब्सिसा भी 0 होता है, ऑर्डिनेट भी 0 होता है। एक्स एक्सिस एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे एक्स का कोई ना कोई वैल्यू होता है पर वाई नहीं होता है। तो एक्स एक्सिस का अगर कोई आपसे पूछे कि क्या हो कोऑर्डिनेट, तो ये होगा x, 0। x, 0 का मतलब कि कोई ना कोई x का वैल्यू जरूर होगा पर उस पर y नहीं होगा, मतलब x वाले लाइन पे वो पॉइंट लाइज करेगा। तो y एक्सिस ऐसे बोला जाए तो y एक्सिस का मतलब यही हो कि वो जो पॉइंट है वो y पे लाइज करेगा, मतलब उसमें y का कोई ना कोई पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू होगा पर x का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसका होगा x की जगह पे 0 और y की जगह पे y। तो इसमें पूछा हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस इज, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो y एक्सिस का इक्वेशन आपको मालूम है कि y एक्सिस पे x वाला टर्म 0 होता है और y का टर्म रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में फिगर में बनाता हूँ, फिगर बना के क्वेश्चन है। 31 में ये सर्कल बना हुआ है और यहाँ सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ किया है और यहाँ ट्रायंगल फॉर्म्ड है, ठीक है। यहाँ B है, ये सेंटर को O लिखा हुआ है और यहाँ C है, यहाँ A है और आपसे पूछ रहा है कि एंगल ABC का वैल्यू क्या होगा। ये एंगल आपसे पूछ रहा है कि एंगल ABC का वैल्यू क्या होगा। इसको आप कैसे बनाएंगे, तो एंगल ABC। और हाँ एक चीज़ और गिवन है क्वेश्चन में कि AB इज इक्वल टू AC, कि ये जो लाइन है AB और AC बराबर है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को क्लास 9th का, ये क्लास 9th के कंसेप्ट पे 9th क्लास का सर्कल है उसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए 9 का एक थ्योरम है
कि अगर कोई सर्कल है, सेंटर से अगर हम लाइन ज्वाइन कर दें तो वो डायमीटर होगा। अगर डायमीटर के साथ अगर कोई भी ट्रायंगल सर्कल के बाउंड्री को टच करता है, अगर सेंटर के साथ आप कहीं भी अगर नीचे भी ट्रायंगल बनाते हो, अगर वो बाउंड्री को टच करता है तो वो बाउंड्री पे कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे यही फिगर बना के एंगल BAC पूछता तो आप 90 बना के आते। कंडीशन अगर सेंटर से नहीं होगा तो वो 90 नहीं बनेगा। ये सेंटर से अगर ये लाइन है तब जाके बाउंड्री पे 90 बनाएगा। ठीक है, पर वो नहीं पूछ रहा, आपसे ये एंगल पूछ रहा है। और आप क्वेश्चन में एक चीज देख रहे हो कि दो साइड इक्वल है, AB और AC इक्वल है, और आपको मालूम है किस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका दो साइड इक्वल होता है, और उस दो साइड इक्वल होने की वजह से उसमें दो एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। मतलब कि अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या होगा, x, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 19 + x इज इक्वल टू 180 डिग्री है। x + x 2x इज इक्वल टू 180 + 90 इधर जाएगा तो -90, 180 में से 90 जाएगा तो ये हो जाएगा 90, x इज इक्वल टू 90/2, इस कट गया 45। मतलब कि एंगल ABC का वैल्यू जो होगा वो होगा 45। गलत मार्क यहाँ है 90 डिग्री। ये कंफ्यूजन तभी होता है ना जब आप जल्दी में आ जाओ। ये क्वेश्चन दिया ही इसीलिए था कि बच्चे का ध्यान यहाँ ना जाके यहाँ जाए और 90 बना के आए। ठीक है, ये उनके लिए होता है जो पढ़ के गए हैं, वो गलती वो करके आते हैं। इसलिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। आगे देखते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला पूछ रहा है, इफ D इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। D जो है वो डायमीटर है सर्कल का। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया है कि डायमीटर और रेडियस के बीच रिलेशन होता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको अब कह रहा है कि देन द एरिया ऑफ सर्किल विल बी, मतलब आपको डायमीटर के फॉर्म में बताना है। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², पर आपको डायमीटर के फॉर्म में बताना है। तो कैसे बताइएगा, देखिए मैंने उसी तरफ मतलब πr² के फॉर्म से ही आपको आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। चलिए ठीक है, पाई r का वैल्यू क्या होता है, d/2, तो मैं r की जगह पे यहाँ रख देता हूँ d/2, स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, पाई वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा d² और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, πd² / 4, मतलब 32 का जो आंसर होगा वो d होगा। ठीक है।